नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टैली ERP 9 की आज की क्लास में हम बाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। जी हाँ, आज हम स्टॉक आइटम्स के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, उनकी एंट्री बाउचर में कैसे की जाएगी ये सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बाउचर की एंट्री करना सीखा है, परंतु उसमें हमने स्टॉक आइटम के साथ एंट्री करना नहीं सीखा है। उसमें साधारण तौर पे हमने माल खरीदा है या बेचा है, पेमेंट किया है, व्यापार शुरू किया है, इस तरीके की एंट्री की है। आज हम स्टॉक आइटम्स के साथ बाउचर की एंट्री करेंगे। या आप जानते हैं कि जब हम स्टॉक आइटम्स के साथ बाउचर की एंट्री करेंगे तो हम माल को खरीदेंगे और माल को बेचेंगे। तो इन दोनों काम के लिए परचेज बाउचर और सेल्स बाउचर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे परचेज बाउचर और सेल्स बाउचर के साथ एंट्री करना। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने परचेज बाउचर को लिया है, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। पहली एंट्री है, राज ट्रेडर्स से 10 किलो बासमती राइस 80 रुपये पर केजी की दर से खरीदा है। व्यापार के स्वामी ने राज ट्रेडर्स से 10 किलो बासमती राइस खरीदा है 80 रुपये प्रति केजी की दर से। तो इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, परचेज अकाउंट और राज ट्रेडर्स का अकाउंट। इसकी एंट्री परचेज बाउचर में की जाएगी। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं परचेज बाउचर की एंट्री को। यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेंगे और हम टैली ERP 9 को ओपन करेंगे। जी हाँ, टैली ERP 9 में हमने कंपनी पहले से बना रखी है। हमने आपको लेजर बनाना सिखाया है, स्टॉक आइटम्स बनाना सिखाया है। उसी कंपनी में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी राम एंड सन्स की कंपनी है, इसको हम एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में हम राम एंड सन्स नाम की कंपनी को ओपन करने के लिए राम लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे नाम आ गया है, एंटर करेंगे। यूज़र नेम राम है और पासवर्ड 123 है। कंपनी खुल गई है हमारी। एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। एरो से नीचे आएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट बाउचर शो हो रहा है, आप देख रहे हैं। बाउचर क्रिएशन विंडो आ गई, पेमेंट बाउचर आ रहा है। हमको परचेज की एंट्री करनी है, इसके लिए हमको F9 शॉर्टकट की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे F9 फॉर परचेज, क्लिक कर दीजिए इस पे। परचेज बाउचर आ गया है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेल और परचेज की एंट्री करेंगे तो हमको एक ऑप्शन चालू करना पड़ता है। ये ऑप्शन पहले से चालू है, इसीलिए हमने चालू नहीं किया है। अगर आपके पास चालू नहीं है ये ऑप्शन, तो आप चालू करेंगे कैसे? यहाँ पर देखेंगे आपको F11 फीचर्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जर्नल में इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को यस रखना है, बाकी सारे ऑप्शंस को नो रखना है। और इसके बाद में इनवॉइसिंग में अनेबल इनवॉइसिंग, परचेज रिकॉर्ड इन इनवॉइस, इन दोनों को यस रखना है, बाकी सारे ऑप्शन आपको नो रखने हैं। ये सेटिंग करनी है, आपको ऑप्शन को यस करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर परचेज बाउचर आ गया है, हमारे पास स्टॉक पहले से बना है। आइए देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, देखेंगे ये स्टॉक आइटम हमने आपको बनाना पहले सिखाया है, वही स्टॉक आइटम यहाँ पर बना है। अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, परचेज में आपको यहाँ पे बिल नंबर देना है। हमने यहाँ पर बिल नंबर दिया है। जो भी बिल नंबर आपका है, मतलब जब आप माल खरीदेंगे तो बिल आएगा, उस बिल पे जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में डेट 1 मई 2020 आ रही है। F2 प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर F2 है, इस पर क्लिक कर दीजिए। डेट चेंज करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर महीने की पहली, दूसरी और अंतिम तारीख ही दे सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। हमने 1 स्पेस 6 मतलब 1 जून दे दिया है। एंटर कीजिए। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, मतलब किस व्यक्ति से माल खरीदा जा रहा है। राज ट्रेडर्स से माल खरीदा जा रहा है, राज ट्रेडर्स आ जाएगा। अदर रेफरेंस में नो लिखा जाएगा। सप्लायर का नाम
एड्रेस सब कुछ आ रहा है, स्टेट आ रहा है, सेल टैग नंबर हमको नहीं पता है, हमने नहीं लिखा है। अब कौन से लेज़र से संबंधित है, तो परचेज लेज़र से संबंधित है, एंटर कीजिए। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो मतलब क्या आइटम आपको खरीदना है। स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी जो भी आपने बना रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कि बासमती राइस खरीदा है 10 किलो 80 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर बासमती राइस आइटम लेंगे, क्वांटिटी में मात्रा कितना खरीदा है 10 किलो 10 लिखेंगे, एंटर करेंगे, यूनिट अपने आप आ जाएगी क्योंकि हम इसको पहले बना चुके हैं। रेट 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा, 80 लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट अपने आप 800 रुपये आ जाएगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अगर दूसरा आइटम है तो फिर से स्पेस बार दबाइए, अन्यथा आप यहाँ पर एंटर कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा आइटम नहीं है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे नरेशन। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर माल उधार खरीदा जा रहा है। अगर परचेज नगद किया गया होता तो पार्टी के नाम की जगह पर कैश अकाउंट आता। हमने यहाँ पर लिख लिया है बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, एंटर कीजिए और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमारी परचेज की पहली एंट्री हो गई है। हम दूसरी एंट्री की बात करेंगे कि अभी प्राइवेट लिमिटेड से 50 किलो मंसूरी राइस 100 रुपए की दर से और 50 पैकेट रेड चिली पाउडर 25 रुपए की दर से खरीदे। ऊपर वाली एंट्री में एक आइटम खरीदा है, नीचे वाली एंट्री में 2 आइटम खरीदे हैं। तो यहाँ पर परचेज करने के लिए बिल नंबर देंगे, यहाँ पे परचेज वाउचर तो पहले से लगा हुआ है। एंटर कीजिए, डेट अगर चेंज करनी है तो ठीक है, अन्यथा आप ऐसे ही रहने दीजिए। पार्टी का नाम यहाँ पर देना है, कौन पार्टी का नाम है यहाँ पे, AB अभी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देखेंगे अभी प्राइवेट लिमिटेड का खाता तो बना नहीं है। यदि ऐसा होता है कि आप एंट्री कर रहे हैं और वो खाता नहीं बना है तो बीच में भी आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे लिस्ट में खाता नहीं बना है, तो यहीं से खाता बनाने के लिए ऑल्ट बटन के साथ C बटन दबाएंगे, आप तुरंत लेज़र क्रिएशन विंडो में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अभी प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन है, इससे माल खरीद रहे हैं, ये क्रेडिटर है, CR लिख देंगे, इससे पता चल जाता है कि कौन क्रेडिटर है और कौन डेबिटर है। एंटर कीजिए, कौन से ग्रुप के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत आएगा और इसका एड्रेस दे दीजिए, सदर बाज़ार रामपुर में रहता है, जहाँ कहीं भी उसका एड्रेस हो। एंटर कीजिए, पिन नंबर दे दीजिए जो भी आपके पास है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए पार्टी का नाम आ जाएगा, अदर रेफरेंस में नो दे दीजिए और ये नाम एड्रेस आ रहा है, स्टेट आ रहा है, परचेज लेज़र आ जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, स्पेस बटन दबाइए, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी क्या बात हो रही है, क्या खरीदने की। तो आप देखेंगे कि मंसूरी राइस खरीदने की बात हो रही है 50 किलो। तो यहाँ पर मंसूरी राइस ले लेंगे, क्वांटिटी 50 किलो है, 50 दे दीजिए। एंटर कीजिए, किस रेट के हिसाब से है, तो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से 100 रुपये दीजिए, 5000 रुपये आ गया। एंटर करके नीचे आए तो दूसरा आइटम, तो यहाँ पर दूसरा आइटम है हमारे पास 50 पैकेट रेड चिली पाउडर है। स्पेस बटन दबाइए, दूसरे आइटम लाने के लिए लिस्ट आ गई, यहाँ पे हमने ले लिया रेड चिली पाउडर। एंटर कीजिए। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर आप आए और आपके पास वो आइटम बना हुआ नहीं है, तब भी आप ऑल्ट C के साथ वो आइटम बना सकते हैं। एंटर कीजिए, कितने किलो रेड मतलब कितने पैकेट रेड चिली पाउडर चाहिए, 50 पैकेट चाहिए। एंटर करेंगे तो यहाँ पर कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से एंटर कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1250 रुपये। एंटर कीजिए, दूसरा आइटम और लेना है तो मतलब मल्टीपल आइटम की लिस्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा आइटम खरीदे हैं तो। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर वही नरेशन। अब हमें पुराना नरेशन दोबारा से लिखना है, तो हम दोबारा से ना लिखकर कंट्रोल के साथ R बटन दबाते हैं, वही नरेशन रिपीट हो जाता है। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए।
आप देखेंगे कि दोनों परचेज की एंट्री यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब हमको परचेज के बाद सेल करना है, तो यहाँ पर परचेज किया है तो सेल करना भी ज़रूरी है। सेल क्या करना है और किसको करना है ये हम देखेंगे सेल वाउचर की मदद से। उत्तम ट्रेडर्स को 5 किलो बासमती राइस बेचा है 100 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम परचेज की जगह एफेट लेंगे सेल्स वाउचर, और यहाँ पर वैसे ही आ रहा है जैसा परचेज वाउचर है, कुछ भी अलग नहीं है। रेफरेंस नंबर में आप बिल नंबर देंगे, जो भी बिल नंबर है एंटर कीजिए। पार्टी का नाम, तो यहाँ पर किसको बेचा है, उत्तम ट्रेडर्स को बेचा है, उत्तम ट्रेडर्स ले लीजिए। डिलीवरी नोट नंबर, ये तब डिटेल भरी जाती है जब आप माल किसी दूसरे शहर में भेज रहे हैं कि डिलीवरी नोट नंबर क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू मतलब किस ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा माल भेजा जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, ऑर्डर आया तो ऑर्डर का नंबर क्या है, मोड ऑफ पेमेंट मतलब मोड किस तरीके से पेमेंट हो रहा है, कैश में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अदर रेफरेंस में टर्म ऑफ डिलीवरी, कितनी बार में माल डिलीवर होगा, इस तरीके से डिटेल भरी जाती है। यदि हम ये सारी डिटेल को भरना ज़रूरी समझते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा हम इसको छोड़ भी सकते हैं। जो भी डिटेल यहाँ पर आप ये भरेंगे ये सारी बिल को प्रिंट करते समय आएगी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर सेल्स लेज़र में सेल लेज़र आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बेच रहे हैं, 5 किलो बासमती राइस 100 रुपए के हिसाब से। स्पेस दीजिए, बासमती राइस हमारे पास 10 किलो है, देखिए दिखा रहा है कि हमारे पास स्टॉक कितना है। तो बासमती राइस 10 किलो है, एंटर किया हमने, क्वांटिटी में 5 किलो, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, एंटर कर दीजिए। अगर दूसरा आइटम भी हमको बेचना है तो यहाँ पे एक ही आइटम बेचा जा रहा है उत्तम ट्रेडर्स को, तो एक आइटम की एंट्री है, फिर एंटर कर दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए। यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा जा रहा है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली एंट्री है रमेश ट्रेडर्स को 25 किलो मंसूरी राइस 120 रुपए के हिसाब से और 20 पैकेट रेड चिली पाउडर 30 रुपए पैकेट के हिसाब से बेचा है। तो यहाँ पर हम बिल नंबर देंगे दूसरी एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे बिल नंबर कोई भी हो सकता है। डेट चेंज करने के लिए वही F2 है, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे दिखा रहा है। अब यहाँ पे माल बेचा है किसको, यहाँ पर नाम क्या है, तो नाम है रमेश ट्रेडर्स, जो कि खाता यहाँ पर नहीं बना है। बनाने के लिए ऑल्ट के साथ F3, रमेश नाम दे दीजिए, यहाँ पे रमेश ट्रेडर्स है, एंटर कीजिए। ये रमेश ट्रेडर DR है मतलब डेबिटर है, एंटर कीजिए, सन्ड्री डेबिटर आ जाएगा, और इसके बाद में इसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप पिन नंबर दे दीजिए, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी डिलीवरी नोट नंबर है, जैसे डिलीवरी नोट नंबर 1002 है, 1 जून को माल डिलीवर हो रहा है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, ये डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। डिस्पैच थ्रू यहाँ पे दे दिया हमने KK ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस कंपनी के द्वारा डिलीवर हो रहा है माल। डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन मान लीजिए शाहजहाँपुर ही है, और ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर ये था। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो यहाँ पर कैश दे दिया हमने, अदर रेफरेंस में नो दे दिया हमने, टर्म ऑफ डिलीवरी 1 दे दिया हमने। ये सारी डिटेल इस तरीके से भरी जाएंगी। अब यहाँ पे सेल्स वाउचर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हम क्या बेच रहे हैं, तो 25 किलो मंसूरी राइस, यहाँ पर मंसूरी राइस हमारे पास 50 किलो है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, 25 किलो लिखेंगे, एंटर कीजिए कितने रुपए के हिसाब से, तो 120 रुपए के हिसाब से 120 लिखेंगे, एंटर करेंगे, 3000 अपने आप आ गया। अगला है 20 पैकेट रेड चिली पाउडर 30 रुपए के हिसाब से, नीचे आएंगे, फिर स्पेस दबाएंगे। रेड चिली पाउडर हमारे पास 50 पैकेट है, कितने पैकेट, 20 पैकेट, यहाँ पे 20 पैकेट दे दीजिए, कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। ये डिटेल आ गई है।
एंटर कीजिए। नरेशन रिपीट करने के लिए कंट्रोल R है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री, दोनों की एंट्री को देखा है। सेल और परचेज की एंट्री के बाद इन एंट्री की डिटेल हम कैसे देखेंगे, यदि एंट्री में से कुछ डिटेल बदलनी है तो कैसे बदलेंगे, इसके विषय में भी हम आगे सीखेंगे। बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस के साथ में। इनमें कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।